हाय दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज देखेंगे आर्टिकल का रूल नंबर 90। ठीक है। नेशंस और नेशनैलिटी का रूल्स है। पहले इसके बारे में कुछ समझेंगे, फिर इसके बाद इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। ओके, देखो, जैसे कि आप के पास एक नाम दिया है, जैसे कि इंडिया या इंडियन। इंडिया, इंडिया, ठीक है। इंडिया या इंडियन, ठीक है। अगर इंडियन है, ठीक है, इंडियन है और इसके पहले ए एन का यूज हुआ है, ठीक है, ए एन का यूज हुआ है, तो क्या कहेंगे? ए एन इंडियन, ठीक है, क्योंकि हम इंडियन इंडियन के पहले एन का यूज करते हैं, ना कि ए का, ठीक है, क्योंकि साउंड के अनुसार हम ए एन का यूज करते हैं, हमें ये तो पता है, ठीक है। तो एन इंडियन, तो क्या होगा? एन इंडियन मतलब भारत का एक नागरिक। क्या? भारत का एक नागरिक। वही हम कह दें कि द इंडियन, तो भारत के सभी नागरिक, ठीक है। तो हम ए एन का, अगर किसी देश के नाम के पहले हम ए एन का प्रयोग करें, ठीक है, जैसे कि आ चाइना, आ चाइना, ठीक है, आ चाइना मतलब चाइना का एक व्यक्ति। ओके, वहीं कह दें द चाइना, द चाइना, तो चाइना के सभी व्यक्ति। और जैसे कि द इंडियन, भारत के सभी नागरिक। एन इंडियन, भारत का एक नागरिक। ओके, समझ में आ गया होगा फिलहाल। अब इसकी डिफिनीशन लिखना है तो लिख लो, ठीक है। पहला पॉइंट डालो, उसमें लिखो, जब किसी देश के नाम के एडजेक्टिव फॉर्म्स के पहले साउंड के अनुसार आर्टिकल ए एन का उपयोग करते हैं तो उससे उस देश के एक व्यक्ति को ही दर्शाता है, या बात होती है, एक व्यक्ति की ही बात होती है। ओके, फिर से एक बार, जब किसी देश के नाम का एडजेक्टिव फॉर्म हो, नाम का एडजेक्टिव फॉर्म हो, जब किसी देश के नाम के एडजेक्टिव फॉर्म के पहले साउंड के अनुसार आर्टिकल ए एन का उपयोग करते हैं तो उससे उस देश के एक व्यक्ति, एक नागरिक के बारे में बोध होता है या बताता है, हमें पता चलता है। ओके, दूसरा पॉइंट डालेंगे, उसमें लिखेंगे, जैसे कि जब हम किसी देश के नाम के पहले आर्टिकल एडजेक्टिव फॉर्म के पहले, किसी देश के नाम के एडजेक्टिव फॉर्म के पहले आर्टिकल द का उपयोग करते हैं तो उससे हमें उस देश के सभी नागरिकों के बारे में पता चलता है या बोध होता है, या हम बात करते हैं। ओके, तो हमने क्या कहा? जब किसी देश के नाम के एडजेक्टिव फॉर्म के पहले हमने अगर आर्टिकल द का यूज किया है तो उससे हम उस देश के सभी नागरिक का पता चलता है। ओके, आगे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने देख लिया, जैसे कि अब बोला जाए कि पहला है एन इंडियन, एन इंडियन, तो एन इंडियन से क्या मतलब हुआ? वन सिटीजन, मतलब वन सिटीजन, भारत का एक नागरिक, भारत का एक नागरिक, वन सिटीजन के बारे में बात कर रहे हैं जब एन का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरा है कि अगर हम इंडियंस, लेकिन हाँ, एक बात और है, जब आर्टिकल द का यूज करते हैं ना, तो हम जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है कंट्री की, उसको प्लूरल मतलब बहुवचन बनाएंगे, उसके पहले फिर आर्टिकल द का यूज करेंगे। सिंगुलर फॉर्म में नहीं, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो पहले बहुवचन बनाएंगे, फिर आर्टिकल द का यूज करेंगे। उससे हमें पता चलता है, क्योंकि हमें पता है ना कि जो आर्टिकल कहाँ यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, बहुवचन फॉर्म में यूज होता है, ठीक है।
तो हमें क्या पता चल रहा है, द इंडियंस, द इंडियंस मतलब ऑल, क्या ऑल, सॉरी ऑल सिटीजन्स, सिटीजन, ऑल सिटीजन, तो ऑल सिटीजन के बारे में बात हो रही है। ओके, वहीं हम कहें कि पहला आ हिंदू, हिंदू, आ हिंदू, तो मतलब वन पर्सन, वन पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, वहीं हम अगर कहें दूसरा द हिंदू, का द हिंदूस, द हिंदूस मतलब ऑल पर्सन, मतलब जितने हिंदू हैं उनकी सभी के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें क्या है, केवल एक हिंदू के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हमें अब जो डिफरेंट है वो हमें समझ में आ गया होगा, एन और आर्टिकल द और ए एन में। ओके, हमें कैसे कंट्री के पहले एडजेक्टिव फॉर्म के पहले यूज करना, कंट्री के एडजेक्टिव फॉर्म के पहले यूज करना, हमें इतना तो पता चल ही गया होगा। ओके, और मैं यही बताना चाहता था आपको। ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट रूल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।